बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर, जो बहुत ही तुम्हारे दोस्तों की फरमाइश थी कि आप अमूमन तौर पे बीफ का भी पुलाव बनाते हैं, तो आप चिकन काबली पुलाव की रेसिपी भी लेकर आएँ। तो आज हम आपके लिए चिकन काबली पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे चिकन काबली पुलाव कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो सबसे पहले वीवर्स, हमने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है और साथ में इस पर ज़रूरत हमने गाजर ली है, तीन अदद। उनको हमने स्लाइस की सूरत में इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और व्यूअर्स, एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज लिया है, जिसको हमने स्लाइस की सूरत में काट दिया है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें शामिल होगा वो है काबली पुलाव मसाला, जो आपको किसी भी मॉल से, शॉप से, ग्रॉसरी स्टोर से मिल सकेगा। तो ये इस पर ज़रूरत हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लिए है। और लहसुन अदरक का पेस्ट वीवर्स हमने 2 टेबल स्पून ले लिए है। और व्यूअर्स, हस्बे ज़रूरत इसमें किशमिश ऐड होगी, तो वो भी हमने ले लिया है। तो आइए व्यूअर्स, अभी हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमने तकरीबन आधा कप घी का लिया था, जिसको हमने पतीले में डाल दिया है। तो ये मामूली गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। इस तरह व्यूअर्स आपने प्याज डाल देना है और इसको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, ना गोल्डन ब्राउन करना है। तकरीबन हाफ मिनट तक इसको आपने फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाए तो फिर इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, आपने इस तरह का ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इस तरह आपने प्याज इतना आपने करना है। तो अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं वीवर्स। इस तरह वीवर्स आपने आराम से चिकन ऐड कर देना है और चिकन को आपने अच्छी तरह से बीच में कुक करना है, अच्छी तरह से रोस्ट करना है। और जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो फिर बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, हमारा गोश्त अच्छी तरह से चिकन रोस्ट हो चुका है और प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। इस स्टेज पे आके इसको भी तकरीबन हाफ मिनट के लिए हमें बीच में भूनना है। व्यूअर्स, हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बीच में आधा मिनट के लिए भुनाई कर दी है। तो अभी हम व्यूअर्स में काबली पुलाव मसाला ऐड करते हैं। इस मसाले का ये आपको व्यूअर्स फ़ायदा है कि इससे चावलों की खुशबू बहुत ज़्यादा होगी और बाकी मसाले आपको कोई भी इसमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो सिर्फ काबली पुलाव मसाला आपने यूज़ करना है, कोई मिर्च मसाले हल्दी कोई चीज़ में नहीं ऐड करनी, ओनली काबली पुलाव मसाला आपने ऐड करना है। तो उसके तकरीबन हम आधे मिनट के लिए बीच में बुनाई करते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें स्टेज पे आके पानी ऐड करते हैं। हमने 2 गिलास तकरीबन चावलों के लिए थे, तो इस साइज़ का हमने 2 गिलास भर के चावलों के लिए थे। तो इसमें हम 3 गिलास भी पानी ऐड करते हैं। इस तरह व्यूअर्स आपने पानी ऐड कर देना है। व्यूअर्स, हमने 3 गिलास में पानी के ऐड कर दिए हैं और चावल हमने सेला यूज़ किया है। इसमें अमूमन काबली पुलाव में, बिरयानी में सेला चावल ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट डेवलप करता है और यही यूज़ होता है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पानी डाला था चिकन में उसको बॉयल आ चुका है। अभी हम इसमें चावल ऐड करते हैं। इस तरह व्यूअर्स आपने सारे चावल ऐड कर देने हैं। इसका पानी खुश्क होने तक आपने इनको पकाना है। अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे हम इन्हें। इस तरह आराम से व्यूअर्स आपने मिक्स कर देना है। अभी इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाते हैं। जब इसका पानी खुश्क हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, हमारा पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए पतीले में, तब तक हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को जो उसमें यूज़ होंगे काबली पुलाव में, उसको हम कुक करते हैं इस फ्राई पैन में। इसमें हमने 1 टेबल स्पून घी डाल दिया था। तो अभी हम इसमें व्यूअर्स सबसे पहले गाजर को ऐड करते हैं। साथ में व्यूअर्स
व्यूअर्स आपने 1.5 टेबल स्पून चीनी भी ऐड कर देनी है इसमें। साथ ही व्यूअर्स आपने मामूली सा पानी भी ऐड करना है, जिसमें आपकी गाजर अच्छी तरह से कुक हो जाए और टेंडर हो जाए। जब ये व्यूअर्स अच्छी तरह से कुक हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी गाजर फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल सकते हैं। इस तरह किसी प्लेट में आपने आराम से इस तरह आपने निकाल देना है। माशाल्लाह कितनी प्यारी फ्राई हुई है, बिल्कुल नरम नरम और खस्ता खुशबूदार। तो अभी इसी फ्राई पैन में आप 1/2 टेबल स्पून घी भी डालेंगे। तो इसी में भी बस हमने किशमिश को फ्राई कर देना है। आप इसमें काजू भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। हम किशमिश और गाजर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की आपने इसको लाना हमारी किशमिश भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हमारा इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो साथ ही पतीले में हमारा पानी भी ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको दम पे लगाते हैं। तो दम पे लगाने से पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। इस तरह भी बस आपने किशमिश डाल देनी है, गार्निश कर देनी है ऊपर, और साथ ही मिक्स किशमिश भी ऐड कर देनी है बीच में। और व्यूअर्स इसको तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए दम लगा देना है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे चावलों को अच्छी तरह दम लग चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे ज़बरदस्त किस्म का हमारा काबली पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बने हैं। तो अभी हम इसको आपको प्लेट में भी सर्व करके दिखाते हैं। इस तरह व्यूअर्स आपने किशमिश को और गाजर को पीछे कर देना है और इस तरह आपने प्लेट में डालना है। जी व्यूअर्स इस तरह आपने सर्व करना है प्लेट में। तो अभी हम इसमें किशमिश ऐड करते हैं, साथ गाजर भी ऐड कर देते हैं। इस तरह आपने ऊपर इस तरह डाल देना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे रब की शान है, कितना प्यारा खिला खिला और ज़बरदस्त किस्म का हमारा काबली पुलाव तैयार है। तो यकीनन व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और आपको खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यकीनन व्यूअर्स आपको हमारी रेसिपी लाजमी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी रेसिपी को लाजमी अपने घर में ट्राई करें और हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो हमारे लाल फूड चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है आपके फीडबैक का, और आपकी हौसला अफजाई का हमें भरपूर इंतज़ार रहता है और हमें उम्मीद होती है कि आप हमें अप्रिशिएट करेंगे और हम आपके लिए और मज़ीद ऐसी ऐसी रेसिपी लेकर आएंगे। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। अल्लाह ताला आपके ऊपर दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। ढेर सारी दुआओं के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नई इस तरह की अच्छी यूनिक सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।